हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे वर्ग निकालना तथा घन निकालना। एग्जाम्स में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के अंदर अपने आता है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना या घन निकालें। तो बात करते हैं वर्ग निकालने की। तो वर्ग निकालने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारे 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 से 10 तक के वर्ग आपको आते हैं। इसके आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 तथा 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर बात करें 21 का स्क्वायर की, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 तथा 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो अपने वर्ग निकालने से पहले आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। फिर आगे 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकालने की विधि आज मैं तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। तो 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं पहले। तो 100 के आसपास की संख्या मान ली कि 96 का वर्ग निकालना है। 96 का वर्ग निकालना है तो अपन बात करेंगे 100 की। 100 को आधार मानते हुए, तो आधार माना 100, फिर चेक करेंगे कि 100 से ये संख्या कितनी कम है। तो 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है। तो अपन करेंगे 96 माइनस 4। ठीक है, फिर एक लगाएंगे स्लैश, फिर जो डिफरेंस आया, जो 4 आया, उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 96 माइनस 4 कितना हुआ? 92, और 4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों 96 का स्क्वायर होता है 92, 16, 9216। ठीक उसी प्रकार अगर अपन ने निकाला कि 94 का स्क्वायर निकालना है। 94 100 से कितना कम? 6 कम। तो 94 में से 6 कम कर देंगे और ही 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 94 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 88, और 6 का स्क्वायर 36। अब एक बात का ध्यान देंगे, अगर अपन को निकालना है 98 का स्क्वायर, 98 का वर्ग कैसे निकाले? वही तरीका, 100 से कितनी कम? 2 कम। तो 98 माइनस 2, दूसरी तरफ क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। ये आया 96 और ये आया 4। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, इधर देखो 4 है और 100 में देखो कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो अपने को दाईं साइड की तरफ भी 2 डिजिट बनानी पड़ेगी, जिसका मतलब क्या हुआ? यहां पे अपन 0 लगा सकते हैं। तो 98 का स्क्वायर होगा 9604। अगर बात करें 99 के स्क्वायर की, 99 का स्क्वायर देखें तो क्या होगा? 99 माइनस 1 तथा इधर 1 का स्क्वायर, तो ये होगा क्या? 9801। तो 9801 इसका वर्ग आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो 100 से छोटी वाली संख्या थी। अब 100 से ऊपर की संख्या की बात करेंगे। तो बात करते हैं जैसे कि अपने को निकालना है 104 का वर्ग। 104 का वर्ग क्या आएगा? 104 का वर्ग निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। अभी 96 था तो 100 से कम था, 104 तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। तो क्या करेंगे इसमें? 104 में 4 जोड़ देंगे, उसमें कम किया था, इसमें जोड़ देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और ये कितना? 108। तो इसका उत्तर आ जाएगा 108 16। देखो इसको मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे 106 का स्क्वायर पूछा है, 100 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। 6 प्लस 106 112 36। ठीक है, देखो 106 प्लस 6 और 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 112, ये हो गया 36। तो इसका वर्ग निकला
112 36। ठीक उसी प्रकार से जैसे 108 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 108 में 8 जोड़ेंगे और 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 116 64। ठीक है, अब और संख्याओं की बात करें जैसे, ठीक है, तो बात करेंगे 82 का स्क्वायर। 82 का स्क्वायर कैसे निकालें, 82 का स्क्वायर देखो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आधार वही 100 मान के चल रहे हैं, आधार बराबर 100, क्योंकि 100 के आसपास वाली संख्या है तो 100 से कितना कम है, 100 से ये संख्या 18 कम है, और इधर क्या करेंगे 18 का स्क्वायर। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 64। ठीक है, और ये आएगा 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। मैंने क्या कहा था कि 100 में कितने शून्य, 2 शून्य, तो 2 ही वैल्यू आ सकती है, 2 ही डिजिट आ सकती है। तो इस डिजिट को क्या करेंगे, इस डिजिट को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो इसका मतलब होगा 67 24। 67 24 क्या होगा, 82 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें एक और संख्या मान ले, मानिए कि 88 का वर्ग निकालना है। 88 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से कितनी कम, 12 कम। 88 माइनस 12, 88 माइनस 12 प्लस 12 का स्क्वायर तो कितना हुआ, ये बचा 76, 144। अब क्या करेंगे, इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 74 44। 88 का वर्ग कितना होता है 74 44। 100 से और बड़ी संख्या की बात करते हैं। 100 से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो मान लिया अपने को निकालना है 112 का स्क्वायर। देखो 100 से ये वैल्यू कितनी ज्यादा, 12 ज्यादा, तो 12 इसमें प्लस किया कितना आया 124, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। इस संख्या को इधर जोड़ देंगे 125 44। एक और संख्या की बात करें तो पूछ लिया कि 119 का वर्ग कितना होगा। 119 के वर्ग के लिए क्या करेंगे, 19 जोड़ेंगे 138, 19 का स्क्वायर 361। इस 3 को इधर पहुंचा देंगे तो कितना आएगा 141 61। 141 61। चलो और भी छोटी तथा बड़ी संख्याओं की बात करते हैं, मतलब 7 वाली लाइन की बात करते हैं। 90 वाली लाइन हो गई, 80 वाली लाइन हो गई, उधर से 110 वाली लाइन हो गई, 120 वाली लाइन हो गई। अब इससे छोटी संख्या की बात करते हैं। जैसे अपने को निकालना है 78 का स्क्वायर। वही तरीका 100 से कितनी कम, 22 कम, तो कितनी आ जाएगी 6 5 56, और इधर 22 का स्क्वायर 56 484। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। तो देखो 2 डिजिट तो ऐसे कैसे लिख ली और 4 को इधर पहुंचा दिया तो कितना आएगा 60 84। ठीक उसी प्रकार 79 का चेक करते हैं। 79 कितनी कम है, 21 कम है, तो 21 इसमें से कम कर दिया। 21 कम करने पे क्या पाया, इसका मान आया कितना 58, और इधर कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441, तो 41 का ए आ गया, और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 62 41 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 122 का स्क्वायर। 122 का स्क्वायर कैसे निकालें, 122 का स्क्वायर होगा तो कैसे निकालें, कितना ज्यादा 22 ज्यादा, 22 जोड़ दिया कितना आएगा 144, और 22 का स्क्वायर 484, तो 84 का 84 और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 148 84। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या किया, 100 के आसपास मतलब 75 से लेके 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना अपन ने सीख लिया, और 1 से 25 तक अपने याद है। तो अब बात करते हैं बीच वाली संख्याओं की। कौन सी संख्या, 25 से लेकर 75 वाली संख्याओं की। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इनको करने के लिए अपन करेंगे 50 को आधार मानते हुए। ठीक है, क्योंकि देखो 25 से 75 तक की बाकी है, 25 से 75 तक की बाकी है, जिसके बीच में 50 आता है, तो 50 को आधार मानकर इन संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल 48 का स्क्वायर। यहां देखो क्या ध्यान देना है, एक छोटी सी चीज ध्यान देनी है।
50 से आधार 50 है तो ये संख्या 50 से कितनी कम, ये संख्या 50 से 2 कम। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले क्या कर रहा था, उसी संख्या में से 2 घटा रहा था। अब क्या करेंगे हम, 25 में से वो संख्या घटाएंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 25 माइनस 2 23, और देखो ये हो गया 4। तो 4 के साथ क्या कर रहे थे, डबल अंक बना रहे थे। तो 4 के साथ 0 लगाकर 23 04 इसका आंसर आएगा। अब बात करते हैं जैसे 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम, 3 कम। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे और 3 का स्क्वायर तो आएगा 22 09। अगर बात करें 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में से 6 माइनस किया और इधर 6 का स्क्वायर तो आएगा 19 36। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ी संख्याओं की। बड़ी संख्या जैसे पूछ लिया कि 56 का स्क्वायर निकालो। 56 का स्क्वायर देखो 50 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा। तो इस बार भी क्या करेंगे, इसी 25 में 6 जोड़ेंगे और इधर 6 का स्क्वायर तो आ जाएगा 31 36। अगर पूछ लिया 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर क्या होगा, 25 में 8 जोड़ेंगे और इधर 64 तो आ जाएगा 33 64। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे अपने को निकालना है 62 का स्क्वायर। 62 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 25 में कितना जोड़े, 50 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा। तो 12 को जोड़ा और 12 को स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ 37 और ये हो गया 144। वही 3 डिजिट है तो 2 डिजिट लिखेंगे तो 1 को इधर पहुंचाएंगे तो आ जाएगा 38 44। और बात करते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो अपन लेते हैं 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर कैसे निकालें, कितना ज्यादा 50 से, 18 ज्यादा। तो क्या करेंगे 25 प्लस 18 और इधर आ गया 18 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 43 और 18 का स्क्वायर 324। 3 एक्स्ट्रा बच गया तो इसको इधर पहुंचा देंगे 46 24 क्या हो जाएगा 68 का वर्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं 71 के स्क्वायर की। 71 कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, जोड़ दो भाई 21, 25 प्लस 21 और 21 का वर्ग कितना हुआ, ये हो गया 46 और ये हो गया 441। 4 को इधर पहुंचाया तो इसका उत्तर आएगा 50 41। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी छोटी संख्याओं की। छोटी संख्याओं की अगर बात करें, छोटी संख्याओं की अगर बात करते हैं तो लेते हैं, समझो अपने को निकालना है 38 का स्क्वायर। 38 50 से कितना कम, 38 50 से कम है 12। तो 12 25 में से घटाया और इधर क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर तो ये आएगा 13 और ये आएगा 144। तो 44 को ऐसे कैसे लिख दिया, एक इधर पहुंचा दिया तो ये आ गया 1444। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल किया अपन ने 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 25 से कितना, 50 से कितना कम, 14 कम। 14 इसमें से घटा दिया और 14 का वर्ग ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 196। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1296। ठीक है, इस प्रकार अपन ने क्या किया, 25 से लेके 75 तक का भी वर्ग निकालना सीख लिया। ठीक है, तो अपन ने नाना करते हुए भी 1 से लेके 125 तक के वर्ग निकालना सीख लिया। अब देखते हैं इकाई का अंक 5 होने पर वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो अब सीखते हैं इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकाले। तो है इकाई का अंक 5 होने पर, देखो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे 15 का स्क्वायर अपने को पता है कितना होता है 225। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625। अब निकालते हैं 35 का स्क्वायर। देखो ये संख्या को, दहाई वाली संख्या को इससे अगली वाली संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 2। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर। इसमें देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ
25, इसको वापस इसकी अगली वाली संख्या से गुणा किया, 2 तिया 6, 6 इस तरफ लिख देंगे। तो ये क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, 25, 3 को अगली वाली संख्या से गुणा करने पे कितना आया, 12, तो इसका आएगा 1225। 45 का स्क्वायर, 25 का 25, इसको अगली वाली संख्या से गुणा किया, 5 चौक 20, ठीक है। उसी तरीके से 55 को किया तो यह आ जाएगा 25 और 5 छक्के 30, अगली वाली संख्या, इसको इसकी अगले वाली संख्या से गुणा करते चलेंगे। जैसे 65 का स्क्वायर, देखो 25 का तो 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर, 6 संतु 42, तो यह आ जाएगा 42 25। अब बात करते हैं 75 का स्क्वायर, देखो 25 और 7 8 56, अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे और उत्तर लाएंगे। 85 का स्क्वायर, यह आ गया 25 और यह आ गया 8 9 72, तो 72 25। 95 का स्क्वायर, क्या करेंगे, अगली वाली संख्या 90 और ये 25। तो ये तो अपन ने सीखा 1 से 25 तक के वर्ग तथा इकाई का अंक 5 होने पर, ठीक है। अब कोई भी रैंडम नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, अब वो सीखते हैं। देखो कोई भी रैंडम नंबर पूछ लिया, बताया था ना 1000 तक के वर्ग निकालना सिखाता हूं, तो अब कोई भी रैंडम नंबर पूछ लिया, जैसे बोल दिया कि 204 का वर्ग कितना होगा, ये तो अपने 125 के अंदर नहीं आया, कोई विधि नहीं है। तो अब देखो अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही विधि अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे दाईं तरफ से अंकों के जोड़े, तो ये 2 अंक और ये 1 अंक। अब अपने को क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है थोड़े अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे, वो सीखते हैं। देखो ए स्क्वायर मतलब पहली संख्या, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करेंगे 2ab, 2 गुणा 0 4, ठीक है। 0 4 को 0 4 ही पढ़ेंगे और बाद में क्या करेंगे, 0 4 का स्क्वायर, देखो कितना आया, ये आया 4, ये आया 2 दूनी 4 16 और ये आया 16, तो इसका वर्ग क्या होता है, 4 16 16। देखो कितना आसान था, ठीक है। एक और संख्या लेके देखते हैं। एक और संख्या ली, 206 का वर्ग निकालना। पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 0 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब देखो 2ab, तो 2 दूनी 4 इंटू 6 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 24 36। अब एक और नई वैल्यू लेके देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे बड़ी बड़ी वैल्यू की। जैसे अपने को निकालना है 507 का वर्ग, 507 का वर्ग निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 5 का वर्ग, पहले ए स्क्वायर किया ना, तो हो गया 5 का वर्ग। उसके बाद क्या करते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 0 7, फिर क्या किया, 7 का वर्ग करेंगे, तो आ गया 25, ये आ गया देखो 10 और इसके आगे एक 0 लग जाएगी 70, यह आ जाएगा 49। देखो ये आ जाएगा इसका उत्तर 25 70 49, ठीक है। अब बात करते हैं एक और वैल्यू की। एक वैल्यू की अगर बात करें, जैसे अपने को निकालना है 512 का स्क्वायर, ठीक है। 512 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 5 का वर्ग, ये लो 5 का वर्ग, 2 गुणा 5 गुणा 12। देखो ये सारी कैलकुलेशन मन में भी करी जा सकती है, लेकिन एक बार इसको लिखते हुए कर रहा हूं, ठीक है। फिर आ गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये देखो 5 दूनी 10 और 120, ठीक है, और ये हो गया 144। देखो इतनी देर 2 डिजिट आ रही थी, अब क्या है 3 डिजिट आ गई, तो इसको अपन 2 ही डिजिट लिखेंगे। तो 2 ही डिजिट कैसे लिखेंगे, ये आ गया 44, एक को इसके आगे पहुंचा दिया, तो ये कितना हो गया 121 हो गया ना, तो इसका लिखेंगे 21, इसमें जो एक आया एक्स्ट्रा वो इसको दे देंगे, तो ये आ जाएगा 26। तो इसका उत्तर होगा 26 21 44। एक और एग्जांपल की बात करें, देखो 90 वाली लाइन से लेते हैं। जैसे अपने को निकालना है 598 का वर्ग, 598 का वर्ग, वही पहली स्टेप 5 का स्क्वायर, इधर क्या किया 98 का
स्क्वायर, ये किया 2 गुणा 5 गुणा 98, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। 98 का स्क्वायर कैसे निकालें? 98 का स्क्वायर थोड़ी देर पहले ही निकालना सीखा था। कैसे सीखा था कि 100 में से कितना कम, 2 कम, तो 98 में से 2 कम और इसका 0,4, तो उत्तर कितना आएगा 96,04। देखो पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 96,04 98 का स्क्वायर होगा। ये देखो 5 दूनी 10 और ये आ गया 980। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, इसमें से 2 डिजिट ही लेंगे। तो कितना आ गया 0,4 और 96 इसमें जोड़ देंगे। 96 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आ गया और ये आ गया 17। तो ये देखो ये 10 आया ना, ये 10 को इसके पास पहुंचा देंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 35। तो 35 76 04। इस विधि से अपन क्या करा, इसका 35 76 04 इसका वर्ग निकाला। इस प्रकार अपन कोई सी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो। अब बात करते हैं घन निकालना। तो घन किस प्रकार निकालें? तो घन निकालना सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें 1 से 10 तक के घन याद होने चाहिए। तो 1 के 10 तक के घन देखते हैं। 1 का घन होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब 1000, चलो 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब याद नहीं है लेकिन निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपन इस विधि से इस 12 की क्यूब को निकालने की एक कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन को निकालना है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कैसे निकालें? 12 का क्यूब निकालने के लिए जैसे अभी निकाला था स्क्वायर, वो ही विधि है। देखो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है। जैसे अब निकालते हैं हम 12 क्यूब इस विधि द्वारा। इस विधि को 12 के क्यूब से समझने का प्रयास करेंगे। तो निकालते हैं 12 का क्यूब। 12 का क्यूब देखो किस तरीके से निकाले, अपने को पता है a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो अपने को क्या काम की चीज है, अपने काम की चीज है a क्यूब, इधर से a स्क्वायर बी, इधर से ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो इस विधि से अपन 12 का क्यूब कैसे निकालें। वर्ग में क्या कर रहे थे 2 का जोड़ा बना रहे थे, इसमें क्या करेंगे 1 का ही जोड़ा बनाएंगे। ये 2 ले लिया और इस 1 को ले लिया। 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब 8। अब देखो a स्क्वायर बी मतलब 1 का स्क्वायर गुणा 2, 1 का स्क्वायर गुणा 2। देखो ये मौखिक किया जा सकता था लेकिन एक बार समझाने के लिए इसको स्टेप वाइज कर रहा हूं। फिर क्या होगा 1 गुणा 2 का स्क्वायर, देखो ये क्या आएगा 1 2 4 8। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो बीच वाली संख्याएं थी इनको दुगना करके लिखेंगे। ये दुगना हो गया, ये इसका दुगना हो गया। अब देखो अब इनको क्या करेंगे, ये 8 इनको जोड़ दिया 12, इनको जोड़ दिया 6, इनको जोड़ दिया 1। अब क्यूब में क्या ध्यान रखना होता है, अपन देखो जोड़ा कितने का बना है 1 1 का, तो डिजिट भी 1 1 ही रखेंगे। तो ये आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 2 और इस 7, देखो 1 इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और जाएगा 1। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का क्यूब कितना हो गया 1728। अब बात करते हैं 13 के क्यूब की। तो 13 के क्यूब की अगर बात करें तो 13 का क्यूब होता है, वो देखते हैं। देखो इसमें भी जोड़े बने 1 और 2। ये देखो 1 का क्यूब, ये 27, 3 का क्यूब। 1 स्क्वायर गुणा
3, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 गुणा b 3, तो आ जाएगा 3। अब हो जाएगा 1 गुणा 3 का स्क्वायर मतलब 9, वही किया डबल और ये डबल। अब लगा लेते हैं इनका हिसाब अलग अलग। 27 27 9 और 1, देखो ये आ गया 7, इसका इकाई अंक, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। 2 इसमें चला जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 1 इसमें चला जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2197। देखो इस प्रकार अपन ने 13 का क्यूब निकालना सीखा। देखो 14 का क्यूब निकालता हूं। 14 के क्यूब के लिए देखो क्या करूं, 14 का क्यूब वही जोड़े बनाने 1 और 2, ये 1 का क्यूब, ये 4 का क्यूब 64, 1 गुणा 1 का स्क्वायर गुणा 4, कितना हो गया 4, फिर आएगा 1 गुणा 4 का स्क्वायर, तो मतलब 16, डबल लिख दो, डबल ये हो गया, इसका 32 हो गया। देखो 64 48 12 1, तो आ जाएगा 4, देखो 6 इसमें जुड़ेगा 54, फिर से 4, 5 इसमें जुड़ जाएगा, 5 इसमें जुड़ेगा कितना 17, 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 27 44 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें ट्रिक में कैसे यूज हो रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर बी कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। बाद में क्या कर रहा हूं, इसका दुगुना ही तो इसमें जोड़ रहा हूं, इसका दुगुना इसमें जोड़ा, इसमें भी इसका दुगुना ही जोड़ा, ठीक है। देखो इसको मैं लिख कैसे रहा हूं, कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं, लास्ट में इनको जोड़ता हूं ना, बी क्यूब, देखो ये कितना हो गया 3 ए बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 ए स्क्वायर बी, ये हो गया क्यूब। देखो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब ही कर रहा हूं। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी जो केवल इनको लिखने में काम आ रही थी, लेकिन अंदरूनी रूप से इसका क्यूब का फॉर्मूला ही ओपन हो रहा था, खुल रहा था। देखो अब बात करते हैं, जैसे अपने को निकालना है अंक अगर समान हो, तो अंक समान होने के कारण यह विधि और भी आसान हो जाती है। देखो अंक समान है मतलब 22 का क्यूब निकालना मैं चाह रहा हूं, मेरे को चाहिए 22 का क्यूब। 22 का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर गुणा 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 2 का क्यूब। देखो सब संख्या को देखो 8 8 8 और 8, यह आ जाएगा 16, यह हो जाएगा 16। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे 8, ये देखो 24, ये देखो 24 और ये आ गया 8, तो 8 आ गया। अब इसको देखो, इसका आएगा 4, 2 इधर पहुंच जाएगा 26, 2 इधर पहुंच जाएगा 10। देखो कैलकुलेट करने में कितना आसान रहा, 8 8 8 8, इसका दुगुना 16 16, देखो इसको जोड़ा 24, तो इसका भी जो 24 ही आएगा। तो अपन ने इकाई का अंक ले लिया 8, इसका ले लिया 4, 2 इधर पहुंचा दिए 26, 26 का 6, 2 इधर पहुंचा दिए 10 हो जाएंगे। अब देखो अंक समान होने के कारण कितनी आसान विधि हो जाती है। अंक समान होने के कारण देखते 33 का क्यूब, अब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 27 27 27 27, इसका दुगुना 54, इसका दुगुना 54, डायरेक्ट हल करेंगे। 27 इसको हल किया 11 81 81 27, तो इकाई का अंक कितना हो गया 7, 2 इसमें जोड़ा 83, 8 इसमें जुड़ जाएगा, 8 कितना आ जाएगा 89, 89 का 8 इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। तो 33 का वर्ग होता है 35,937। तो अपन ने सीखा आज वर्ग निकालना तथा घन निकालना। लेकिन ये कि 2 लक्षण होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने की बात। चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना
लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू। बैच ऑफ प्लान शानदार तालियां पकड़ा, उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा दिया। उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब कि एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के